बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप? ठीक हैं, खैरियत से? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दिस इज़ मी जुल्फ़िकार अली एंड यू आर वाचिंग स्पोर्ट्स एनालिसिस टीवी। एक और एपिसोड के साथ मैं हूँ आपकी खिदमत में हाज़िर। और आज हम बात कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की तैयारियों के हवाले से बात करेंगे। ज़ाहिर है पाकिस्तान टीम वापस वतन पहुँच चुके हैं ग़ालिबन, और कल रात एक इंडिया को डिफ़ीट हुई, अपसेट शिकस्त हुई बांग्लादेश के हाथों। और इस पर भी इंशाअल्लाह ताला हम बातचीत करेंगे कि और इसके अलावा एक और मैच खेला गया कल साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, इस पर भी हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। क्लासन ने कल रात एक बहुत ही शानदार इनिंग्स खेली, 174 रन की 85 गेंदों पे, और 13 चौके और 13 छक्के इनकी इनिंग्स में शामिल थे, और 416 रन बनाए इस दौरान साउथ अफ्रीका की टीम ने, और ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त हुई। ज़ाहिर है इसके अलावा अगर बात करें न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के मैच की, तो कल इंग्लैंड ने फिर न्यूजीलैंड को शिकस्त दी। और तो ये सूरत हाल चल रही है क्रिकेट की दुनिया में। और बाबर आजम के हवाले से बात करें तो वो जो है वो अपने जो की प्लेयर्स हैं, उनके पेसर्स, ख़ास तौर पर नसीम शाह और हारिस रऊफ़, वो कहते हैं कि इंशाल्लाह ताला फिट हो जाएंगे जब वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा। तो वर्ल्ड कप के कुछ मैचेस लगता यही है कि जो शाहीन शाह नहीं सॉरी नसीम शाह हैं, वो कुछ शुरू के मैचेस मिस करेंगे, और बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं बाबर आजम हारिस रऊफ़ और नसीम शाह के बारे में। हारिस रऊफ़ तो मे भी खेलेंगे, लेकिन नसीम शाह जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग करते आ रहे हैं इस एशिया कप में भी बहुत ही बेहतरीन उन्होंने बॉलिंग की। आखिरी मैच में वो नहीं थे, और जिस तरह से पाकिस्तान का एग्ज़िट हुआ, मेरे ख़्याल में ये इस तरह से बनता नहीं था। बहरहाल जो भी हुआ, अब जो है वो ये सूरत हाल बन गई हुई है। तो इसके अलावा अगर बात करें, कल जो मैच खेला गया सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैच था, वैसे नहीं था, लेकिन बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उन्होंने सुपर फोर में कोई भी जीत हासिल नहीं की थी, और उसमें पाकिस्तान और श्रीलंका के हाथों उनको शिकस्त हुई थी। लेकिन कल उन्होंने जो है वो जीत हासिल की, एक थ्रिलर आखिर में बन गया था, और लास्ट ओवर थ्रिलर उन्होंने विन किया, जीता, और शाकिब अल हसन इसके हीरो करार पाए। क्या शानदार इनिंग्स खेली उन्होंने, पार्टनरशिप्स बिल्ड की। आखिर में जो है वो बेहतरीन बॉलिंग का मुज़ाहरा करते हुए, इनके जो डेब्यूटेंट थे तंजीम हसन साकिब, ग़ालिबन यही नाम है, तो जी हाँ बिल्कुल, तो उन्होंने बेहतरीन बॉलिंग का मुज़ाहरा करते हुए आखिरी ओवर में आउट कर दिया था, और इस तरह से जो है वो 6 रन से जीत गई थी कल रात बांग्लादेश की टीम। और मैं समझता हूँ कि एफ़र्ट ज़्यादा है, मेहनत की है उन्होंने, और पाकिस्तान तो बिल्कुल ही हाँ ठीक है, 5 चेंजेस इसमें टीम में हुई, लेकिन जिस तरह से इन्होंने मेहनत की है, उनका ज़ाहिर है फल जो है वो उनको मिलना था। शुभमन गिल ने कल सेंचुरी की, और ये इनके करियर की 5वीं सेंचुरी थी, और जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि 100 के स्ट्राइक रेट से ये एक बहुत बड़ी बात है। एक प्लेयर आता है शुरू में 100 के स्ट्राइक रेट से 5 सेंचुरियाँ कर देता है, और ये मेरे ख़्याल में लगता यही है कि आने वाले दिनों में एक अपना जो है वो नाम बहुत ज़्यादा बड़ा नाम करेंगे, और ग़ालिबन दूसरे नंबर पे आ गए हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ आईसीसी रैंकिंग में, और बाबर आज़म के करीब हैं। बाबर आज़म नंबर 1 पे हैं, और ये नंबर 2 पे हैं। तो ये सूरत हाल चल रही है, और बाकी इंडिया के जो रोहित शर्मा थे जल्दी आउट हो गए थे। वैसे बॉलर्स, मुझे इनकी बॉलिंग की कुछ ख़ास कल समझ नहीं आई। शामी को इन्होंने डाला हुआ था कल, और यादव भी नहीं थे, सिराज भी नहीं थे, और तिलक वर्मा को कल मौका दिया गया। इसके अलावा कृष्णा, जो प्रसिद्ध कृष्णा हैं, उनको मौका दिया गया, तो वो भी खेल रहे थे कल। बॉलिंग कल इनकी ख़ास इंडिया की जो है वो नहीं चल पाई जिस तरह से। अगर हम बात करें, इनके जल्दी आउट हो गए थे 4 विकेटें बांग्लादेश की, लेकिन उसके बाद पार्टनरशिप्स लगीं, शाकिब अल हसन और हृदय के दरमियान पार्टनरशिप लगी, और उसके बाद फिर मेहदी हसन वग़ैरह, ये सारी पार्टनरशिप्स मिला के जो है वो इनका जो स्कोर था वो, मैं समझता हूँ कि आखिर में बेहतरीन बैटिंग का मुज़ाहरा किया इन्होंने, और 266 रन्स पर पहुँच गए थे। 265 रन्स पर इनकी जो है इनिंग्स
वो जाके ख़त्म हुई और बहुत ही बेहतरीन शानदार मैं समझता हूँ कि बैटिंग की, डिसेंट एक टोटल यहाँ पे इस पिच में खड़ा किया। और वैसे अचीवेबल तो था, इंडिया की टीम ने आखिर में बहुत कोशिश की और गिल ने और अक्षर पटेल ने भी आखिर में बहुत में कोशिश की कि किसी तरह इस टारगेट को अचीव किया जाए, लेकिन ज़ाहिर है वो फिर नाकाम हुए और आखिर में शामी वगैरह ये खड़े हुए थे, लेकिन वो भी ज़ाहिर है उन्होंने भी आउट हो जाना था। और जिस तरह से इनकी बॉलिंग हो रही थी बांग्लादेश की, तो उन्होंने मेरे ख़्याल में बहुत ही क्या कहते हैं कि जिसे डिसेंट एफर्ट है बॉलिंग में उनकी। और तस्कीन कल नहीं खेल रहा था, मुस्तफ़ीज़ और रहमान खेल रहा था। और इसके अलावा अगर हाँ, प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड कल दिया गया इसको, शाकिब अल हसन को। और इसके अलावा जो दूसरे मैचेस थे कल, डेविड मालान ने सेंचुरी स्कोर की एक बार फिर से, और मैं समझता हूँ कि डेविड मालान तकरीबन अपनी जगह पक्की कर चुके हैं वर्ल्ड कप के स्क्वाड में। और जैसन रॉय मेरे ख़्याल में नहीं है, बार मैं कंफर्म करूँगा कि हैं या नहीं, लेकिन स्टोक्स ने इससे पहले जो 150 यानी कि अबव स्कोर किया था, 185 रन स्कोर किए थे। और ग़ालिबन 90 गेंदों पे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। बहरहाल ये चीज़ भी कंफर्म करेंगे इंशाल्लाह ताला, मुझे फ़िगर्स एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन अच्छी इनिंग्स खेली थी उन्होंने अपनी। ऐसे समझे कि उनको रिटायरमेंट वापस लेने का कहा गया था, इन्होंने रिटायरमेंट लेने का ऐलान किया था, लेकिन वापस उनसे जो है वो रिटायरमेंट दिलवाई गई। और इस तरह से उन्होंने जो इनिंग्स खेली वो शानदार इनिंग्स रही। इसके बाद कल के मैच में फिर डेविड मालान ने सेंचुरी कर दी। तो मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका भी किसी से कम नहीं जा रही। साउथ अफ्रीका भी तकरीबन इन्हीं टीम्स को टक्कर दे रही है। साउथ अफ्रीका को हम अंडर एस्टिमेट करते हैं आफ्टर द रिटायरमेंट्स ऑफ इनके जो बड़े प्लेयर्स थे, लाइक AB डिविलियर्स वगैरह। और डेविड मिलर हैं इनकी टीम में, अच्छे प्लेयर्स हैं, मार्करम हैं, टेम्बा बवुम्मा अच्छे इनके प्लेयर्स हैं, अच्छा खेल रहे हैं इनका। और डिका कल अच्छी इनिंग्स खेलने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद जो पार्टनरशिप लगी, यानी अच्छा स्कोर इनके सभी प्लेयर्स ने किया, डेविड मिलर ने। और इसके अलावा जो है वो जो क्लासन ने, हेनरिक क्लासन ने जो इनिंग्स खेली वो तो शानदार, उसका तो जवाब ही नहीं। और 174 रन स्कोर किए, 13 चौके और 13 छक्के इनकी इनिंग्स में शामिल हैं। मैंने तो हाइलाइट्स देखी, पूरा मैच नहीं देखा। और ज़ाहिर है इतना बेहतरीन मैच हुआ। और ऑस्ट्रेलिया ज़ाहिर है फिर ऑल आउट हो जाना था ऑस्ट्रेलिया ने, और ऑल आउट हो गई थी और इस तरह से ये मैच जीत लिया था। अब सीरीज़ मेरे ख़्याल में 2-2 से बराबर होगी, अगर मैं गलत नहीं हूँ। जी हाँ, बिल्कुल एक मैच रहता है, 17 सितंबर को एक मैच होगा आखिरी इनका, और वो डिसाइडर होगा। अब ये कह सकते हैं कि फ़ाइनल होगा कि कौन जीतता है, ये देखना होगा। लेट्स सी कि क्या नतीजा निकलता है इस मैच का। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें, ऑस्ट्रेलिया इंडिया और श्रीलंका जो है वो फ़ाइनल में हैं एशिया कप के। और लेट्स सी कि किस तरह से परफॉर्म करती है। मुझे लगता है कि इंडिया को अब थोड़ा-सा अपनी बॉलिंग और बैटिंग दोनों डिपार्टमेंट में थोड़ा-सा इनका कंसर्न है। अगर रोहित शर्मा और कोहली जल्दी आउट हो जाते हैं तो बाद में फिर मेरे ख़्याल में काफ़ी जो है वो इनका कंसर्न है। हार्दिक पांड्या भी नहीं चल पा रहे, और इसके अलावा ईशान किशन भी कल नहीं चल पाए थे ग़ालिबन, अगर हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। तो हाँ, पाकिस्तान के अगेंस्ट इनकी अच्छी बैटिंग चल गई थी, लेकिन उसके बाद श्रीलंका और बांग्लादेश के अगेंस्ट तो मेरे ख़्याल में नाकामी मैं कहूँगा, क्योंकि जिस तरह से इनकी बैटिंग है तो 300 तो प्लस इनका स्कोर होना चाहिए था। और अगर इसी तरह बॉलिंग की बात की जाए, सिवाय श्रीलंका की बॉल बैटिंग इतनी अच्छी नहीं है, वो तो हमारे बॉलर्स ही नाकाम थे कि उनको नहीं रोक पाए। 252 ओवर्स में नहीं डिफेंड कर पाए पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान के बॉलर्स। लेकिन इंडिया की मेरे ख़्याल में ये नाअहली है, लेकिन ज़ाहिर है वो फिर उन्होंने जल्दी आउट कर दिया था। लेकिन कल रात जो इंडिया की बॉलिंग के साथ जो हुआ, आई नो कि वैसे मुझे नहीं समझ आई कि यादव को मौका क्यों नहीं दिया गया। वो कुलदीप यादव को खामखा ही मतलब ड्रॉप कर दिया किया जाता है, और उनको रेस्ट के बहाने उनको कहा जाता है कि भी तू रेस्ट कर। और मतलब दूसरे खिलाड़ियों को खिलाए जा रहे हैं। बुमराह भी मतलब इससे वापसी आए हैं, इंजरी से वापस आए हैं। और
बहरहाल देखें फिर आज इंशाल्लाह ताला। अब आज मैच नहीं है तो आज थोड़ा सा एक ऐसे समझें कि थोड़ा सा बोरिंग महसूस हो रहा है दिन, लेकिन कल फिर इंशाल्लाह ताला फ़ाइनल है एशिया कप का, और लेट्स सी के कल क्या सूरत हाल बनती है। इंडिया और जो श्रीलंका का फ़ाइनल है वो किस तरह से, क्या श्रीलंका अपना 7वां या 8वां, मेरे ख़्याल में हाँ 8वां टाइटल जीतने में कामयाब होता है या नहीं, या फिर यानी ज़ाहिर है वो डिफेंडिंग चैम्पियन भी हैं। पिछले साल T20 फॉर्मेट का जो एशिया कप था वो उन्होंने जीता था, लेकिन इस दफ़ा जो है वो ओडीआई फॉर्मेट में है, क्योंकि ये फ़ैसला किया गया था 2016 के बाद, जिस तरह जब T20 वर्ल्ड कप होगा तो ये जो एशिया कप है वो T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा, और जब ओडीआई वर्ल्ड कप होगा, आईसीसी मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप होगा तो ये ओडीआई फॉर्मेट में खेला जाएगा। तो इस दफ़ा इसलिए ओडीआई फॉर्मेट में ये मैचेस हो रहे हैं एशिया कप के, और ऐसे समझिए कि ये प्रिपरेशंस भी है वर्ल्ड कप के लिए, और कुछ सीरीज़ भी हैं मेरे ख़्याल में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वहाँ पे इंडिया में। और लेट्स सी कि क्या आगे सूरत हाल बनती है। और कल फिर फ़ाइनल है 2:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये मैच शुरू होगा कोलंबो में, और इंशाल्लाह ताला इस पर भी हम अपनी जो है वो कवरेज आपको देंगे। तो फ़िलहाल मेरे पास कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है, तो इंशाल्लाह ताला फिर आप फ्रेंड्स से, व्यूअर्स से इंशाल्लाह ताला मुखातिब होंगे। तो मैं ये गुजारिश करता चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं, मुझे पता है 50% से ज़्यादा जो लोग हैं वो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब उन्होंने नहीं किया हुआ, तो काइंडली मैं रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो हमारी नई आने वाली वीडियोज़ हो वो आपको बर वक्त मिलती रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।